नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। नाइजीरिया के एयरफोर्स ने हाल ही में आतंकी संगठन बोको हरम को ठिकाने पर कई बार एयर स्ट्राइक की है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। एयरफोर्स ने इसका लाइव फुटेज भी जारी किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर बात बोको हरम की जाए तो आपको बताते चले कि बोको हरम को मामूली आतंकी नहीं, बल्कि ईस्ट अफ्रीका का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। इस क्षेत्र में कई देशों में संगठन की मजबूत पकड़ भी है। यह टेरर आउटफिट, ड्रग्स स्मगलिंग और किडनैपिंग जैसी वसूली जैसे गैर कानूनी काम भी करता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोको हरम ने आतंकियों की लोकेशन पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी। दरअसल यह सभी आतंकी बोको हरम की एक यूनिट यानी कि जेएएस के थे। एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन के लिए करीब एक हफ्ते तैयारी की और फिर बोजा इलाके के इसे अंजाम दिया गया। ये वो इलाका है जिसे इस आतंकी संगठन का गढ़ माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफोर्स ने 9 से 11 जून के बीच कई एयर स्ट्राइक की थी। इस मंदारा क्षेत्र के एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि आतंकियों की लोकेशन पहाड़ी इलाकों में होती है और ग्राउंड फोर्सेस जब नीचे जाती हैं तो उन्हें पहाड़ियों से की जा रही फायरिंग का सामना करना पड़ता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस लोकेशन पर यह ऑपरेशन किया गया वह बोको हरम का एक तगड़ा होल्ड है। जब एयर स्ट्राइक की गई तब वहां इस आतंकी के संगठन के लोग भी मौजूद थे। बाद में एयरफोर्स ने कहा कि हमले के बोको हरम और उसकी लोकल यूनिट के कई आतंकी मारे गए हैं। कुछ ऐसे भी थे जो भागने में कामयाब भी रहे। इनमें से कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं बोको हरम पर। बोको हरम की स्थापना 2002 में मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने नाइजीरिया के समेत दुनिया भर देशों में शारिया कानून स्थापित करने के लिए की थी। इस संगठन का सामना अब्दुबकर शोकाऊ यहाँ संगठन नाइजीरिया के अलावा चार्ट नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी एक्टिव है। इस संगठन का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस से भी है। कहा जाता है कि सीरिया, इराक और लीबिया से भागे इस्लामिक स्टेट के हजारों आतंकी इस वक्त बोको हरम का ही एक हिस्सा है। बोको हरम नाइजीरिया में इस्लामी शासन यानी शारिया कानून स्थापित करना चाहता है। यह लड़कियों को स्कूल भेजे जाने और नाइजीरिया में वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ है। 2015 में इस संगठन ने नाइजीरिया के करीब 300 स्कूली छात्राओं और 93 महिलाओं को किडनैप कर लिया था और हालांकि बाद में इन्हें छुड़ा भी लिया गया था। तो ये कुछ थी तस्वीरें जो आपने देखी, जहां पर नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक करके 100 आतंकियों को ढेर किया गया है और बोको हरम का क्या कुछ का इतिहास रहा था उसका कच्चा चिट्ठा हमने आपको दिखाया। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।